हेलो दोस्तों। तो फाइनली सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और फाइनली हम 2020 से आगे आ चुके हैं। और इसके बाद सोचते सोचते पूरे एक साल के बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल खुद का बना ही लिया है। तो इस चैनल पर अभी ये पहला वीडियो मेरा है और इस पे मैं अपना टीचिंग प्लान डिस्कस करूंगा कि हाँ, आने वाले टाइम में हम इस चैनल पर कैसे कैसे वीडियोस लाएंगे। तो मेरा नाम है सूरज चतुर्वेदी। मैं हूँ पॉलिटिकल साइंस ही इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊंगा मैं। और इस बार मेरा जेआरएफ निकला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डेट 25/12/2020 की है क्योंकि उस टाइम पर मैंने ये प्लान किया था कि ये वीडियोस मैं तभी लाऊंगा। बट अभी 1 जनवरी हो गई है, ठीक ना। तो 1 जनवरी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। ओके। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले पेज पे। तो मेन कंटेंट क्या रहेंगे? थ्योरीज एंड थिंकर, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड फैक्ट, एमसीक्यूज भी रहेंगे। और इसके बाद स्ट्रेटजी सेशन, जैसे हर यूनिट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हम इन चारों के बारे में डिटेल में बात करेंगे आपसे आने वाले टाइम में। इसी अगले स्लाइड में हम शुरू करेंगे थ्योरीज एंड थिंकर। तो थ्योरीज और थिंकर में क्या होता है? मान लीजिए हम सभी यूनिट के रिलेटेड थ्योरीज पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड को थिंक करोगे। जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि आपका लिबरलिज्म क्या है और लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है। इसके बाद WPT IPT है, और ये VP नहीं है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, CP। ठीक है, IR हो गया, पबैट हो गया। तो या मार्क्सवाद हो गया। तो मार्क्सवाद क्या हो गया? वो हो गया आपका पॉलिटिकल थ्योरी, आइडियोलॉजीज का पार्ट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका कार्ल मार्क्स है वो WPT के पार्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप एकात्म मानववाद, ये हो गया आपका एकात्म मानववाद। ओके। तो एकात्म मानववाद आपके पार्ट हो जाते हैं दीनदयाल उपाध्याय, यानी कि WPT, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हर यूनिट में जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज होंगी और उनसे रिलेटेड जो थिंकर्स होंगे उन दोनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इन जितने भी इसके PDFs होंगे जो जिनको पढ़ाऊंगा मैं, तो एक तो होता है PPT जो डिटेल फॉर्म में होता है, और एक होता है शॉर्ट PDF जो कि एकदम एकदम क्रिस्प नोट्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप पा जाएंगे। उन सभी का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। चलिए, जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं, ठीक है। तो किसी भी थिंकर को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? मेन चाहिए हमें कि उसका टाइम पीरियड क्या क्या था। जैसे मतलब प्लेटो का टाइम पीरियड क्या था, उनके लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी थी जिस पे उनका इन्फ्लुएंस था। सेकंड, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या क्या है और उनके इंपॉर्टेंट थ्योरीज क्या क्या है। जैसे मान लीजिए इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करेंगे तो रिपब्लिक, ठीक ना। तो यस, रिपब्लिक। तो हम उनके वर्क्स को देख लेंगे। इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक कोई बात नहीं। उनकी थ्योरीज हो गई, जैसे थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म हो गया, ठीक ना। और थ्योरी ऑफ आइडियाज हो गया, थ्योरी ऑफ एजुकेशन हो गया। तो उनके थ्योरीज को भी हम डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद उनके क्रिटिसिज्म। अब जैसे बाद में क्या होता है कि बहुत सारे स्कॉलर्स उनको क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत उनको सपोर्ट करते हैं। तो किसने उनको क्रिटिसाइज किया है, किसने उनके सपोर्ट में क्या बोला है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन जो भी हम बताएंगे ना, तो उनके जो भी PDF होंगे उसको मैं कोशिश करूंगा कि एक थिंकर को मैक्सिमम 1 या 2 पेज में समराइज किया जाए, ताकि जब भी एग्जाम आता है तो उसे रिवाइज करने में इजी हो। ऐसा ना हो कि मेरा एक PPT ही 50 पन्ने का हो जाए, तो वो रिलेवेंट नहीं रहेगा, ठीक है। एंड प्लेटो की ये जो बात कही गई है कि नेवर डिस्करेज एनीवन हु कंटिन्यूअली मेक्स प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्लो। तो एटलीस्ट इस चैनल को भी आप लोग ऐसे ही आप लोग इनकरेज करें। और जितना जल्दी इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो एटलीस्ट मैं लाइव क्विज ले सकता हूँ या लाइव मैं कोई लेक्चर को ले सकता हूँ, क्योंकि सेम टाइम पर आप लोगों के डाउट्स मैं क्लियर कर सकता हूँ। नहीं तो ऐसे क्या होता है रिकॉर्डेड वीडियोस में कि मैं सिर्फ मोनोलॉग कर रहा हूँ, अकेले बोलते जा रहा हूँ, बाद में कमेंट आएगा और अगली वीडियो में उसे शामिल करना होता है। चलिए अब आते हैं हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे। इसको कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए अब इंडियन पॉलिटिकल में हम गांधी को लेते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? अब हम गांधी के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी थिंकर की लाइफ क्या थी और उनने क्या क्या उसको इम्पैक्ट किया। जैसे अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं अगर, तो अम्बेडकर कहीं जा रहे थे, ठीक है। तो उनके साथ पानी पीने के लिए भी भेदभाव हुआ, तो उससे उनकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा। या महात्मा गांधी के लिए तो ट्रेन में उनको कहाँ पर ट्रेन से नीचे उतार दिया गया, उसके उसके बाद उनकी लाइफ में कितना फ़र्क पड़ा, ठीक है। रमाबाई की हस्बैंड मर गया, उनके माता पिता मर गए, उससे कितना फ़र्क पड़ा। ये सब चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उनके मेजर वर्क्स और कोट कि उन्होंने क्या क्या
बोला था ये भी देखते हैं, और उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं। बुक्स दो होती हैं, एक होती है थिंकर ने खुद लिखी है, दूसरी होती है जो थिंकर के ऊपर लिखी है, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी के ऊपर भी बहुत सारे बुक लिखी गई हैं, तो हम दोनों को कवर करेंगे उसको अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं उनके थॉट ऑन वेरियस इश्यूज। जैसे मान लीजिए कि अंबेडकर का है एनिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट, ठीक है, तो हम कास्ट के ऊपर अंबेडकर के विचार देखेंगे, या फिर नेहरू के स्टेट के ऊपर देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम विचार देखते हैं, ठीक है, और कौटिल्य के देखते हैं हम, ये जो भी विचार होते हैं। तो ऐसे हो गया। एंड लास्ट में आता है हम रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि इस थिंकर के ऊपर क्या पूछा गया है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं उस थिंकर का, तो हम देखते हैं कि उस थिंकर को कितना डीप में जाके पूछा है, और अगर यहां तक पूछ चुका है, मान लीजिए कि उसने पूछ दिया कि महात्मा गांधी के ऊपर ये बुक्स किसने लिखी है, तो अब आने वाले टाइम में हम ये क्लियर रहेंगे कि हाँ इससे भी डीप में जाकर वो पूछ सकता है, ठीक है। तो जितना भी डीप में जाके पूछेगा हम उसको प्रिपेयर करेंगे। चलिए हम आते हैं अब इसके बाद। जैसे मान लीजिए मार्क्सिज्म को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो मार्क्सिज्म के ये चार पार्ट, जैसे हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म हो गया, इस क्लास स्ट्रगल हो गया, सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत हो गया, एंड डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। तो चारों चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और एक वीडियो में ट्राई करूंगा कि 10 से 15 मिनट की हो, बट ऐसा उसको क्रिस्प और समझने में इजी रखा जाए। ये अनावश्यक रूप से इंग्लिश बोलना या ऐसी चीज़ें जो कि सोफिस्टिकेटेड होती हैं, उनकी जगह मैं ट्राई करूँगा जितना इजी लैंग्वेज में, या मैं लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो जितना ठेठ भाषा में आपको समझा सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा। चलिए इसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड फैक्ट्स पे। जैसे अभी तक हम लोगों ने बात किया आपका थ्योरी का, कि थ्योरी और थॉट को हम कैसे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट थिंकर्स कैसे पढ़ेंगे। अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर। जैसे मान लीजिए कार्ल मार्क्स की बुक थी दास कैपिटल, ठीक है, तो दास कैपिटल के बारे में हम पढ़ेंगे कि उस बुक में क्या था, मेन क्या था, इट्स अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो जॉन लॉक वाली थी। सेकंड थिंग, पब्लिश कब हुई, ठीक है, और इसके बारे में मार्क्स क्या बात करते हैं, ये सारी चीजें हम ध्यान देंगे। और इसके बाद जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी की, ठीक है, तो अब ये बुक हमने क्या देखा यहाँ पर कि ये बुक इन्होंने कब लिखी है। ओके, महात्मा गांधी ने ये बुक कब लिखी है। सेकंड थिंग, उन्होंने इस बुक में विचार क्या क्या रखे हैं। और थर्ड कि ये बुक के बारे में किसी और का थिंकर का क्या कहना है। चलिए इसके बाद हम आते हैं आपके एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज पर। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो हम पढ़ना छोड़कर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। अब एक कहावत सुना है, आप लोगों ने सुना होगा कि ओके, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन ऑब्लिक वीमेन परफेक्ट, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल का जमाना है आजकल, ठीक है। तो जो भी आदमी प्रैक्टिस करता है, या तो मैक्सिमम हम क्या होता है एग्जाम, जब हम एग्जाम में रियल लाइफ में हम एग्जाम बैठे होते हैं, तो अगर हम लोग क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किया हुआ है, अचानक से जब 100-150 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से मैं मान के चलता हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन में आपको सीधे मिस्टेक होता है, ठीक है। और उससे पूछिए जिसका एक या दो क्वेश्चन से एक या दो क्वेश्चन से जेआरएफ रुक जाता है या नेट रुक जाता है ना, उसको कितना दुख होता है, और एक साल जो तैयारी करता है उसका कितना टाइम वेस्ट होता है, ये दुख वही समझता है। तो हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम ऐसे सिली मिस्टेक को एलिमिनेट किया जाए, और आने वाले टाइम में हम लोग इसको परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे जितना हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। अब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के दो तरीका होता है। एक तो ये है कि हम अपना एमसीक्यू ला रहे हैं, सेकंड थिंग ये होता है कि हम टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं। तो इसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करते हैं। जैसे देखिए अब एमसीक्यू की बात करते हैं, तो हम देखेंगे पहली बात कि ये यूजीसी और बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, किसी जेएनयू का एंट्रेंस हो गया, ड्यू का हो गया, बीएचयू का हो गया, या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, मतलब बेसिकली सारे तो एक ही आते हैं कहीं से भी। भाई अगर वो मार्क्स को पूछ रहा है तो वही बोलेगा जो मार्क्स ने बताया हुआ है, अलग से पूछ लेगा कोई यूनिवर्सिटी होगी तो हम तो पहली बात उस एमसीक्यूज को करेंगे। सेकंड थिंग ये कि उन एमसीक्यूज का जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पीएसआईआर हब के नाम से जो कि है, उसमें हम लोग उसको हम लोग वहां पर शेयर करेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ को आपको रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ सर प्लीज अपलोड पीडीएफ, ऑलरेडी वहां पर अपलोड होगी। सेकेंड ये कि ये टेस्ट होते हैं तो उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि जो ये
जो भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वीडियोस के रूप में, वो डिटेल सॉल्यूशन ऑलरेडी होंगे, और जो टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये वो वीडियोस सिर्फ उन्हीं के लिए होंगी जो टेस्ट सीरीज प्रॉपरली ले रहे हैं। एंड फोर्थ, कि जो कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स होंगे जो डेली वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, उनको भी हम अपनी ओर से ये रिवाइड कर सकते हैं कि उनको फ्री टेस्ट सीरीज देंगे। जैसे कि अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एक कोई लड़का है या लड़की है, ये डेली वीडियो में आता है, डेली देखता है वीडियो और कमेंट करता है, क्योंकि आपके कमेंट को ही हम काउंट करेंगे ना। ऐसे मुझे क्या पता कि आपने देखा कि नहीं देखा है। तो जब तक आप कमेंट नहीं करते हो तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा। तो हम उनको नोट डाउन कर लेंगे, और कोई भी इंसान जो 10 दिन, क्योंकि स्टार्टिंग में 10 दिन तक मैं वीडियो डालूंगा, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन सीरीज शुरू करूंगा। क्वेश्चन सारे रेडी हैं अभी से, बट उसके बाद ही क्वेश्चन शुरू किए जाएंगे। तो जो भी इंसान रेगुलर रहेगा उसमें से तीन लोगों को तीन लोगों को फ्री में टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ठीक है। और वो तीन लोग कौन होंगे, वो पूरी का पूरा, मतलब अगर मान लीजिए कि मैंने देखा कि 15 या 20 लोग इसमें कंसिस्टेंट है, डेली आ रहे हैं, तो उन तीन लोगों का चुनाव एक जो भी वीडियो आपके सामने बनाऊंगा और उसके सामने ही एक लॉटरी के माध्यम से होगा, ताकि किसी को ये ना लगे कि हाँ इसमें कहीं से भी कोई अपारदर्शिता है या किसी के खिलाफ भेदभाव कोई हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर इस स्लाइड में डाल दिया हूँ, तो उसको डिस्कस कर ही लेते हैं हम लोग। चलिए, अब पूछा क्या, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाना है, ये सिस्टम है और उनसे रिलेटेड आर्टिकल। अब ये इतना इजी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपने पंचायत को पढ़ा होगा 243 टू 243 ए। अगर आपने ए को मिला लिया सी का 1, तो बस इसमें देखिए कि सी का 1 कौन सा है, सी का 1 इसी में है, ऑटोमेटिकली यही सही हो जाएगा। लेकिन बाकी अब देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक ना, कि इलेक्टोरल सिस्टम, तो हमें इलेक्शन कमिश्नर का अगर हमें याद होगा या बाकी चीज़ें, तो 324 से 329 आ गया, ठीक है। और जुडिशियल सिस्टम एट यूनियन लेवल, अब यूनियन उतना नीचे तो नहीं जाएगा 200 300, वो 124 से 147 हो गया, सुप्रीम कोर्ट और बाकी चीज़ें हो गई। और इसके बाद हम आते हैं सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, ये हो गया 308। आपको याद होगा ऑल इंडिया सर्विसेज, हाँ, आर्टिकल 315, तो आर्टिकल आर्टिकल 315। तो अगर आपको इतना भी याद है अगर, तो भी ये क्वेश्चन आराम से आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जहां तक बात करते हैं, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर पिछले 5 एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। जैसे कि आपका जुलाई 2018, दिसंबर 2018, इसके बाद जून 2019, दिसंबर 2019 एंड अक्टूबर 2020। तो टोटल 100 इंटू 5 इजकल टू 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इतना इनफ होते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा 10 15 20 साल का क्वेश्चन करना है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिलेबस भी बहुत सारा चेंज हो चुका है। और ये 500 क्वेश्चन अगर आप इनफ कर लेना, तो इतना भी इनफ है आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड समझने के लिए। अनावश्यक रूप से 1995 या 2000 से इतना लंबा क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, हम इसके बाद आते हैं आपका ऑल इंडिया मॉक्स पे। ये मॉक्स सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल होंगे, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो जेएनयू का एंट्रेंस हो, ड्यू का एंट्रेंस हो, जामिया, बीएचयू, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो कहीं का एग्ज़ाम हो, जो आरपीएससी निकाला है, ठीक है, यूपीपीएससी निकाला हुआ है, और भी कोई एग्ज़ाम अगर पॉलिटिकल साइंस का है, तो वो सभी में इक्वली हेल्पफुल होगा। जैसे कि कोई टीजीटी पीजीटी का भी कोई एग्ज़ाम होता है क्या, आई डोंट नो, मैंने ऐसा कोई भरा तो भी नहीं है। तो टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये इक्वली हेल्पफुल होगा। अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। जैसे 10 सेट की टेस्ट सीरीज हो गई, यानी कि ओके,
ये कहाँ चला गया? ओके 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 ओके, यस। सो ये मान लीजिए कि 10 सेट की टेस्ट सीरीज हो गई, यानी कि 100 × 10, 1000 अच्छी क्वालिटी के आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और ये बैच नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि मेरे पास कम से कम 30 से 35 सेट के टेस्ट सीरीज होंगे, ठीक है। बट मैं स्टार्टिंग की जो सबसे बढ़िया 10 सेट होंगे उसको मैं लाऊंगा, और वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में सिर्फ इंग्लिश मीडियम का। हिंदी मीडियम में उन क्वेश्चंस को तब लाया जाएगा जब पहले से कम 25 स्टूडेंट्स उसको इनरोल करते हैं। एक मैं गूगल फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल दोनों में डाल दूंगा। जितने लोग, अगर हिंदी मीडियम के ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो हिंदी में भी उसे लॉन्च किया जाएगा। सेकेंड थिंग कि जो इंग्लिश मीडियम की टेस्ट सीरीज होगी, इसे टोटल 50 स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल कराया जाएगा। वो आपका दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला ये कि आप कितने कंसिस्टेंट है, जो फ्री एमसीक्यू सेशन होंगे जो यूट्यूब पर, तो उसमें आप कितने कंसिस्टेंट हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो पहले आता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप पहले ही आए और बोले कि सर मुझे एडमिशन लेना है इसमें, तो दिस इज नॉट द सिंगल क्राइटेरिया। सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। जिस लड़के को मैं देख रहा हूँ कि हाँ वो वाकई सीरियस है और डेली प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको ही एडमिशन मिलेगा। एंड ये आप लोग बाद में इसे रियलाइज करेंगे कि हाँ कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम मोस्ट प्रॉब्ली मई या जून में हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं मान के चल रहा हूँ कि अप्रैल, मार्च, लास्ट अप्रैल तक इसका नोटिफिकेशन आएगा और जून में एग्ज़ाम होगा। इवन बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी एग्ज़ाम मई या जून में होंगे, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं एमए या पीएचडी एमफिल के लिए। ओके, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहें। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ओवरऑल फाइनल एडमिशन लेने का क्राइटेरिया है जो वो आपकी कंसिस्टेंसी होगी। चलिए, इसके अलावा आपका ओके हम एक मेंटरशिप या गाइडेंस प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं उनके लिए जिनको पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश मीडियम में दिक्कत होती है। गाइडेंस या मेंटरशिप का मतलब होता है कि एक तो हो गया सब टेस्ट सीरीज, सेकेंड थिंग ये कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कुछ तो फ्री सेशन होंगे और कुछ होंगे कि हम उनको एक मेंटोर के रूप में रेगुलर उनसे कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा हम ये जो टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज होगी तो देखिए, इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज की जो फीस होगी, ये अभी डिसाइड नहीं किया गया कितनी फीस इसकी होगी, बट मैं मान रहा हूँ कि एक नॉमिनल फीस होगी जो भी आपके टेलीग्राम चैनल पे मैं पॉल करूँगा। और जितने में आप लोग सभी लोग सहमत हो गए कि जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना ही फीस रहेगी, ठीक है। तो अफोर्डेबल भी होगी। और सेकंड थिंग ये कि ये आपके अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगी, ठीक है ना, कि आप लोग कितने कंसिस्टेंट रहोगे। एंड लास्ट थिंग कि ये जो फीस होगी ये अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट जो होते हैं, जो जेएनवी एंट्रेंस के लिए, उसमें ये पूरी की पूरी फीस 100% यूज की जाएगी। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 100%, ठीक है ना। तो ये आप जान जाइए कि जहाँ तक आप लोग जानते होंगे, जो मुझे पहले से जानते हैं, डायनामिक स्टडी चैनल में पढ़ाता था जब, तो मैंने खुद जेएनवी से पढ़ाई की हुई है, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अपने गांव के बच्चे हैं उनको भी जेएनवी के लिए प्रिपरेशन करवाई जाए। और उसमें अभी तो मैं गांव पर जाकर उन्हें खुद डायरेक्ट कोचिंग दे नहीं सकता हूँ, बट उनके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बुक्स होंगी, ठीक है, टीचर्स की जो सैलरी होगी, और भी बहुत सारी चीज़, यानी कि उनके लिए जो वीडियो कोर्सेज होंगे, ठीक है, और जो बाकी जो भी उनके लिए जो भी खर्च आएंगे, तो वो सारा का सारा कोई अगर अपने से डोनेशन दे रहा है तो वो वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं उसमें है। एंड सेकंड थिंग, ये इस जो टेस्ट सीरीज से जितने भी पैसा है, यानी 100% का मतलब होता है कि पूरा का पूरा पैसा मैं उसके लिए ही कर रहा हूँ और इसी के लिए ये पेड टेस्ट सीरीज में शुरू भी किया हूँ। सेकंड थिंग ये कि वो भी एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा, इनकेस मैं बाद में वीडियो इस बारे में अपलोड करूंगा और कोई भी इस बारे में ज़्यादा जानकारी मुझसे ले सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, यानी कि स्ट्रेटजी सेशन। तो स्ट्रेटजी और गाइडेंस सेशन क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि कौन सा यूनिट
कैसे शुरू करना है, कौन सी बुक कितनी यूजफुल है इस चीज़ में, और उस बुक में क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कई बार होता है कुछ बुक का कुछ ही पार्ट अच्छा होता है, कुछ पार्ट नहीं अच्छा होता है, तो हम सारा का सारा चीज़ गाइड करेंगे, ठीक है, यूनिट वाइज। और एक बात जानिए, अगर सही रास्ते पे आप जा रहे हैं तो पक्का है कि इस बार आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। एंड मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये कंसिस्टेंसी डिपेंड करता है कि कुछ बच्चों को मैं फ्री मेंटरशिप भी दूंगा। मेंटरशिप की कोई फीस अभी डिसाइड नहीं की गई है, देखा जाएगा क्या होगा बाद में, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी, ये अभी ऐसा भी कोई मेरा ऐसा कोई बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मेरा खुद का जेआरएफ निकला हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि जितना मुझे पैसे मिलेंगे 30-35 हज़ार रुपये, उतना मेरे खुद के लाइवलीहुड के लिए इनफ है, मतलब अपना खर्च चलने के लिए, खुद अपना जो भी मुझे शौक जो भी मुझे पसंद है वो अपने चीज़ों की पसंद का खा पाऊँ, पहन पाऊँ और रह पाऊँ, और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊँ, इसके लिए इतना पैसा इनफ है। तो जितना भी चीज़ें होंगी वो पूरा का पूरा उन बच्चों के लिए जाएगी जिनका इन फ्यूचर वो आने वाले टाइम में दूसरों को भी हेल्प कर सके, ठीक है। इसके अलावा गाइडेंस की जहाँ तक बात करते हैं, जो मेरे खुद के दोस्त सेलेक्ट हुए हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, कोई जेएनयू में है, कोई डीयू में है, कोई बीएचयू में है, या कोई रिसर्च कर चुका है, इवन जो कुछ प्रोफेसर हैं जो कि बाद में कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, तो उन सभी लोगों को गूगल मीट या जूम के थ्रू मैं इन्वाइट करूंगा इस चैनल पर, और उनसे भी आप लोग इंटरेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये रहा आज का टोटल वीडियो। और हाउ टू सीरीज, यस, ये तो मैं भूल ही गया था। तो हाउ टू सीरीज में क्या होता है, दो चीजें होते हैं। हाउ टू फिनिश पॉलिटिकल थॉट इन लेस टाइम, ये जैसे मान लीजिए हो गया। हाउ टू मिनिमाइज सिली मिस्टेक्स, हाउ टू प्रिपेयर योर सिनॉप्सिस फॉर पीएचडी इंटरव्यू और वाइवा, तो ये सारी चीजें हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अदर टॉपर भी सेशन लेंगे, ये भी हो गया है, ठीक है। फोकस एमए एंट्रेंस ऑफ जेएनयू डीयू, ये भी होगा, तो ये मैं बता ही चुका हूँ। तो हाउ टू सीरीज भी आती रहेगी बीच बीच में, जब आप बताएंगे कि सर इस चीज़ पर वीडियो बनाइए हाउ टू सीरीज में, तो उस पर मैं वीडियो बना दिया करूँगा। चलिए, और ये दो वीडियोस हैं जो कि मैंने दिल्ली नॉलेज ट्रैक और अनअकैडमी पर ये वीडियो मेरे आए थे कि नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें, तो मैं बताता ही रहूँगा, बट ये जो पुराने वीडियोस आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये वीडियो हो गया, और सेकंड थिंग ये हो गया, ठीक है। ये तो अभी नया वीडियो है इस बार का। तो थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये अच्छा बोलना पड़ता है ना सबको। तो यार देखो, ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है कि आप एकदम लाइक ही कर लीजिए, बट ये है कि जितना ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, और जितना जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं लाइव टेस्ट ले सकता हूँ, लाइव एमसीक्यूज करा सकता हूँ, लाइव डाउट सॉल्व कर सकता हूँ। तो जितना जल्दी हो सके आप 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए। ये रिक्वेस्ट इसलिए है ताकि आप लोगों के लिए ही ज़्यादा फायदा हो पाए, क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि मैं आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता हूँ, आप पूछेंगे सर ये मुझे समझ में नहीं है, और मैं कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग ये कि जो टेस्ट सीरीज होंगी, तो जो पेड टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है, ये पहला वीडियो है और मैं डायरेक्ट पेड की बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो भी हमारी पेड टेस्ट सीरीज होंगी, तो उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन जो होते हैं, मैं वन साइडेड वीडियो में नहीं रखूंगा। अब मैं अनअकैडमी पर तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि लाइव क्लासेस ले पाऊँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, और जितना जल्दी 1000 हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा तेज मैं लाइव आ पाऊंगा। तो एक मैं टारगेट रख रहा हूँ कि 15 जनवरी तक, यानी कि 15 दिनों में मैं 1000 सब्सक्राइबर इसको पहुंचा पाऊंगा 2021, ठीक है। तो आज का मेरा ये 1 जनवरी है, आज जो मैं शूट कर रहा हूँ 1 जन है। और न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो भी होता हो, मेरी कोशिश यही है कि हाँ, इस बार मैं कंसिस्टेंटली सभी को पॉल साइंस रिलेटेड सभी चीज़ों के लिए गाइडेंस दे सकूं। सेकंड थिंग ये कि ये जो चैनल है, ये PSIR हब नाम मैंने इसीलिए रखा है ताकि ये पूरा का पूरा पॉल साइंस को ही रिलेट से ही बातें आगे कर सके, और इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि नहीं इसमें कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा करना हो तो मैं इसको JRF जंक्शन, JRF हब, जो भी कुछ नाम रखना होता मैं रख, जैसे एक होता है JRF हब, ठीक है ना। तो ऐसे कोई नाम रखता है मैं, अभी PSIR का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पूरा का पूरा मेरा फोकस रहेगा कि मैं पॉल साइंस की ही बातें करूं यहाँ पर। चलिए, थैंक यू। और फिर से सभी लोगों को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। इस चैनल से रिलेटेड एक और चैनल है आपका विलेज डेवलपमेंट फोरम या फाउंडेशन, जो भी कहिए। अगर जितने भी लोग रूरल बैकग्राउंड से हैं, अपने गांव से हैं, अगर वो लोग ये समझना चाहते हैं कि हाँ ग्राम पंचायत का काम कैसे होता है और कैसे होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखी हैं, तो आप लोग उससे भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। सॉरी, गुड नाइट नहीं, सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि मैं वीडियो रात को शूट कर रहा हूँ 12 बजे के बाद से।
ठीक है? चलिए, थैंक यू।